लोकसभा चुनाव अब अपने आखिरी पड़ाव पर हैं और आज इलेक्शन यात्रा पे हम हैं गुजरात में। बीजेपी के प्रधानमंत्री के दावेदार नरेंद्र मोदी की जन्मभूमि और कर्मभूमि। दावा ये किया जा रहा है कि गुजरात की तरफ से भाजपा को इस लोकसभा चुनाव में मिलेगा एक क्लीन स्वीप। अगले आधे घंटे में हम गुजरात के कई इलाकों का दौरा करेंगे, आपके लिए लेकर आएंगे डोमिनेंट और माइनॉरिटी व्यू। जाएंगे उन इलाकों में जहां अब भी कांग्रेस एक चुनौती दे रहा है। परखेंगे गुजरात के मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को और क्यों ये मॉडल गुजरात के कुछ इलाकों से बिल्कुल गायब है। हम इस यात्रा की शुरुआत अहमदाबाद से कर रहे हैं। ये एक ऐसा पैसे वाला चमकता मेट्रो शहर है, ऊंचे अपार्टमेंट का शहर, व्यस्त मार्केट कॉम्प्लेक्स, बड़े सार्वजनिक यातायात का सिस्टम वाला शहर। ज्यादातर गुजराती इस शहर को अहमदाबाद कहते हैं, वो शहर जिसकी नींव सुल्तान अहमद शाह ने रखी, लेकिन जिसे अंग्रेजों ने नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों ने बनाया है। Growth which it has achieved in few years and the development pace, the speed at which we are going, I am really proud of it. You can see the cities like Surat, Baroda, Ahmedabad. The roads are growing like anything. Each and every field, that is marketing field or sales field or industrial field, everything are growing like anything. At this moment, what the country needs is a strong leader with strong convictions who can take this country forward. ये कुछ लोग थे जो गुजरात से खुश है, गुजरात पे उन्हें नाज है, गुजरात की प्रगति में उन्होंने अपनी प्रगति देखी है, एक मजबूत नेता देखा है। लेकिन देश के कई शहरों की तरह अहमदाबाद भी एक बटा हुआ शहर है। एक ऐसा तबका भी है जिसने इस प्रगति में कोई हिस्सा नहीं पाया है। मिसाल के तौर पर सिटीजन नगर 2002 के दंगा पीड़ित यहाँ पर कई साल से रह रहे हैं, मूल सुविधाओं से बिल्कुल वंचित। एक विशाल कचरे का ढेर लगातार बढ़ता जा रहा है, मीलों दूर से दिखाई देता है और गुजरात के मॉडल ऑफ डेवलपमेंट पर एक बड़ा धब्बा। डिवाइड एंड रूल साफ दिखता है ब्रिज के उस पार। अगर आप देखने जाओगे तो खाली एक ही मुस्लिम विस्तार है, जुआपुरा। अगर आप यहाँ पर हो, बाकी सारा सैटेलाइट है। कोई भी आप विस्तार लो तो वो है। तो उन लोगों का नाम बोलो तो 2 मिनट मुस्लिम है तो क्रिमिनल ही होगा। जो दिलों में अगराज जो रखा है वो निकाल दे कि नहीं भाई, हमको हर एक को लेकर चलना है। और अगर वाकई में मोदी पीएम बनता है, ये बदलाव उसके अंदर आएगा। एक स्टेट चलाना और एक पूरे इंडिया को चलाना, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। 2002 में काफी यहाँ तकलीफें पड़ी है, दोनों कौम को तकलीफ पड़ी है, ऐसा नहीं, मुस्लिम को ज्यादा पड़ी है। वो तो सभी जानते ही है। क्या करे, दमाल के अंदर हो गया, कोई किसी के हाथ में नहीं होता। जब व्यापार की बात चलती है तब धालगलवार के कपड़ा बाजार से करीब 10 किलोमीटर दूर हिंदू मुस्लिम वाले इस इलाके का होना बेमतलब सा लगता है। इस चुनाव को यहाँ के ज्यादातर मुस्लिम कारोबारी और उनके ज्यादातर हिंदू ग्राहक लगभग एक ही नजरिए से देख रहे हैं। पब्लिक के लिए वो अच्छा अपने तो बनते हैं भाई, वो पीएम अच्छा है, हम सबके साथ लेकर चल रहे हैं। ना कोई, ना हिंदू ना मुस्लिम, कोई अथॉरिटी ना, यानी नहीं कि भाई ये लघुमती है, तो सबका विकास हो अपने देश में। अहमदाबाद अभी रूरल एरिया में ईश्वर भाई मकवाना करके कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट है, जो भाजपा के अंदर मंत्री रह चुके हैं। अब उसको कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन में खड़ा कर दिया गया। अब कोई किसी को पास चॉइस है उसमें, उसकी मेंटालिटी भाजपा से आया तो भाजपा की होगी, चाहे कांग्रेस में है। और कांग्रेस का तो भाजपा का तो ऑलरेडी है ही, किरीट भाई सोलंकी, तो उसको दूसरे में क्या चॉइस है। कांग्रेस पक्ष चलता है मोमेडन में ज्यादा, हिंदुओं में बीजेपी चलता है। तो अभी बदलाव लाने के लिए लोग सोचते हैं तो मोदी का चांसेस ज्यादा है। एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप, आपको इससे उम्मीद लगती है कि ये, आपको लगता है कि ये भी एक स्टीरियोटाइप इमेज है? कुरान और लैपटॉप के बारे में ऐसा है कि अभी आज की तारीख में दोनों चीजों की जरूरत बड़ी सख्त है। लैपटॉप की भी जरूरत उतनी ही है जितनी कुरान की जरूरत है। लैपटॉप की जगह पे आज मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने स्टडी अप टिल 8 तक की है, लेकिन आज मेरे को बिजनेस में काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है। आज मैं अपने बेटे को कहता हूँ लैपटॉप खोलो और अंदर से डिज़ाइन निकालो, कुछ फॉरवर्ड करो डिज़ाइन, ये हमको रिक्वायरमेंट है। और कुरान भी उतना ही ज़रूरी है जितना लैपटॉप ज़रूरी है। कुरान नहीं होगा तो हमको पता नहीं चलेगा कि हमारी ज़िंदगी का वे क्या है। शायद ये पहली बार
याद होगा कि एक लोकसभा चुनाव में एक राज्य का मॉडल ऑफ डेवलपमेंट सुर्खियों पे रहा है और इसे देश भर के लिए एक ब्लूप्रिंट के तौर पर देखा जा रहा है। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल दोनों ने इसकी आलोचना की है। कहा है कि इस मॉडल में उद्योग और उद्योगपतियों का फायदा हुआ है और किसान पीछे रह गया है। 5 रुपए की टॉफी आती है। गुजरात में मोदी जी ने 1 रुपए के लिए 1 मीटर जमीन बेची और फिर कहते हैं भैया गुजरात मॉडल। गुजरात के अंदर किसानों की, हजारों किसानों की जमीनें छीन के मोदी जी ने अडानी और अंबानी को दे दी है। अहमदाबाद से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर धुलेरा है, जहां पर किसान स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के निर्माण के लिए खेती की जमीन का अधिग्रहण किए जाने का विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें SIR एक्ट के तहत नोटिस दिया गया है, जिसके आधार पर उनसे उनकी आधी जमीन का हक छिन गया है। बदले में उन्हें बंजर जमीन अलॉट कर दी गई है, जहां पर कुछ भी उगाया नहीं जा सकता। मानी लो कि सरकार अमने अमारीथी SIR वाला बुलडोजर लावे तो अमे एनी अंदर पड़ी अने मरी जवा माटे तैयार छीए, पण जमीन देवाना नथी। कारण के अमारी पाछली पेढ़ी जे कंईक छे अमे हजी तो भण्या नथी, अमारा पप्पा नता भण्या, अमारा पप्पाना पप्पा पण नहोता भण्या, तो अमे आ खेती सिवाय बीजुं कंई पण करी शकीए एवुं नथी। अहमदाबाद से लगभग 120 किलोमीटर दूर है वडनगर। वैसे तो शहर का इतिहास लगभग 2500 साल पुराना है, लेकिन ये जाना जाता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जन्मभूमि के तौर पर। शहर और देश में उनके कई आलोचक मिलेंगे, लेकिन यहाँ वडनगर में जहाँ देश के मशहूर चाय वाले ने अपनी जिंदगी की शुरुआत की, उन्हें ढूंढना मुश्किल होगा। घूमने जाओ, किसी भी छोटे को भी पूछ लो आप तो मोदी जी क्या है, जवाब मिल जाएगा। नरेंद्र भाई के राज में जो शांति है, जो समृद्धि जो खिली है और जो विकास का दर जो बढ़ता रहे, इससे युवाओं को भी रोजी रोटी सब मिलती है। तो गुजरात का क्या होगा? आपके मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो दूसरा कोई आएगा। इनका प्रॉक्सी है ना, विश्वास हो उनको जिसके पर विश्वास है वही आएगा। ज्यादातर लोग वडनगर रेलवे स्टेशन के बगल में जगदीश मोहन प्रजापति की दुकान की तरफ इशारा करते हैं। उन्होंने ये दुकान मोदी के पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी से कम कीमत पर खरीदी थी। जब दामोदर दास मुझे बोलते थे कि मेरा बेटा भी RSS में था, वो गांव छोड़ के देशभक्ति के लिए चले गए, तो मेरा उनके साथ रिश्ता और बढ़ गया था। वडनगर से ऊंझा और वहां से ब्राह्मणवाड़ा। इस चुनाव ने जशोदाबेन से एक नौजवान की लड़कपन में हुई शादी को सुर्खियों में ला दिया, और जहां वाद विवाद का केंद्र ये सवाल है कि प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी ने पहले इस बात का खुलासा क्यों नहीं किया, वहीं पर लोगों के लिए ये किसी स्कैंडल से ज्यादा त्रासदी की कहानी है। नरेंद्र मोदी के साथ की बात कभी कहीं की नहीं करे, वो ऐसे भाई आदर्श भाई है कि मेरा पति इतना बड़ा है तो इसको सब अभिमान नहीं है, कुछ अभिमान। स्कूल टीचर के पद से रिटायर होने वाली जशोदाबेन का ये पुराना वीडियो है। पत्रकार विक्रम वकील ने उनसे 1993 में एक गुजराती साप्ताहिक पत्रिका के लिए बात की थी। वीडियो से लगता है कि जशोदाबेन रूढ़िवादी ख्यालों वाली महिलाएं हैं, जिन्होंने उस वक्त के चलन के हिसाब से विवाहिता के तौर पर ही जीवन जिया है, जबकि सही मायने में उनकी शादीशुदा जिंदगी कभी शुरू ही नहीं हो सकी। हालांकि वो कहाँ हैं, इस पर कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन उनके पड़ोसियों के लिए उनकी निजता की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। और अब तक के सफर में हमारा आखिरी पड़ाव महात्मा गांधी की जन्मस्थली पोरबंदर है। इसे हमारे वक्त की सियासत की अटल सच्चाई कह लीजिए कि यहाँ से चुनाव लड़ रहे अहम उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यहाँ मौजूदा बीजेपी सांसद विट्ठल रडाडिया और गॉडमदर संतोखबेन जडेजा के बेटे एनसीपी उम्मीदवार कांधल जडेजा कांटे की टक्कर में हैं। दोनों उम्मीदवारों के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।
पानी नहीं था, इधर में बजरी बजरी सब लगाई थी, पूरा पाक जल जाता था। तो सोलंकी ने पानी अगले डैम में से दूसरा राज्य में से छुड़वाया। वो मोदी ने तो पानी भी छीन लिया, सौराष्ट्र में दे दिया। गुजरात के मौजूदा राजनीतिक माहौल में कुछ चुनिंदा कांग्रेसी बचे हैं। आनंद से भरत सिंह सोलंकी, शंकर सिंह वाघेला साबरकांठा से और दाहोद की सीट द लास्ट पॉकेट ऑफ रेजिस्टेंस जिन्हें कहा जा सकता है। आनंद हमेशा से ही रहा है सोलंकी खानदान का गढ़। बीजेपी ने ये सीट 1999 में जीती थी, लेकिन एक ऐसे प्रदेश में जहां नरेंद्र मोदी का दावा है कि 26 की 26 सीटें बीजेपी के साथ जाएंगी, वहां कांग्रेस अपना कैंपेन किस तरह चला रहा है। मैं पहला सवाल पूछना चाहती थी, कैसे प्रदेश में जहां मोदी जी कह रहे हैं कि 26 की 26 सीटें उनकी जाएंगी। मोदी जी तो बहुत कह रहे हैं। उन्होंने 2004 में कहा था कि गुजरात से 3 कांग्रेसी बच्चों को दिल्ली नहीं जाने देंगे, तो 12 कांग्रेसी जीत के आ गए। 2009 में भी उसी तरह हुआ कि 11 कांग्रेसी जीत के आ गए। उनको तो पूरे कैंडिडेट भी नहीं मिले, इसलिए कांग्रेस के कैंडिडेटों को उनको लेना पड़ा और अपने चुनाव में लगाना पड़ा। तो सोलंकी साहब ये बताइए कि आपको क्या उम्मीद है, अपनी तरफ से ही नहीं कांग्रेस की तरफ से, कि कितनी सीटें आएंगी? कांग्रेस को गुजरात में बहुमत मिलेगा। आप मजाक कर रहे हैं? मजाक बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप आने वाले उसमें देखिए कि अंडर करंट इज एंटी मोदी। देखिए धीरे धीरे जो हवा होगी, क्योंकि लोगों की मुश्किलें हैं यहाँ गुजरात में बड़ी हैं, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, उनको ही फायदा हुआ है, आम जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। कौन थे ये? वो भरत सोलंकी अपना वाला। क्या काम किया है उन्होंने यहाँ पे? बहुत सारा काम किया है। क्या काम किया है? वो कार का काम किया है, वो रोड बनाया है, वो सभी अच्छा काम किया है, गरीब के वास्ते अच्छा काम किया है। मोदी जी का नाम नहीं सुना है? सुना है ना, मोदी जी का नाम भी सुना है, लेकिन हमारा मोदी तो भरत भाई है, तो हम मोदी के पास काम के लिए थोड़ी जाने का है। हमको काम हमारा गांव का काम जो है वो तो भरत भाई करेगा ना। हाँ, इसलिए हम तो भरत भाई को ही चाहते हैं। लेकिन अगर पूरा प्रदेश मोदी को चुनेगा और आप एक इकट्ठे कांग्रेस को चुनेगा, वो उसका तकदीर जानेगा। मोदी तो आने वाला है नहीं, पीएम पद के लायक भी नहीं है। पानी नहीं था, इधर में बजरी बजरी सब लगाई थी, पूरा पाक जल जाता था। तो सोलंकी ने पानी अगले डैम में से दूसरा राज्य में से छुड़वाया। वो मोदी ने तो पानी भी छीन लिया, सौराष्ट्र में दे दिया। वडोदरा को नरेंद्र मोदी का इंतजार है। बीजेपी के प्रधानमंत्री के दावेदार ने 2 कंस्टिट्यूएंसीज वाराणसी और वडोदरा से अपना नामांकन भरा है। सवाल ये उठता है कि अगर दोनों में जीत हुई तो वो किस सीट को छोड़ेंगे। वाराणसी की सीट को एक फ्रैगमेंटेड कंस्टिट्यूएंसी कहा जाता है। यहाँ का वोटिंग पैटर्न अक्सर मुसीबतें खड़ी करता है। दूसरी तरफ वडोदरा ने ज्यादातर अच्छी मार्जिन से बीजेपी के कैंडिडेट को आगे किया है। Fighting from 2 seats, supposing he wins both and he leaves Vadodara, does that matter to you? Yeah, it matters a lot because we would be proud of that Prime Minister is from Vadodara this time. So it's a proud moment for us.
for Gujarat he has done many things, and now it's time for UP to do something there, because this Gujarat isn't developed as per all other states. This is much developed state, so we are all happy here, and now we want the people of UP be happy. आपको कभी-कभी ऐसा लगता है कि मोदी जी ने इतना प्रॉमिस कर दिया है कि अब पता नहीं उनको, मतलब उन्होंने इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया है प्रॉमिसेस का? मैम ऐसा तो नहीं है, प्रॉमिसेस तो सभी कर रहे हैं, बट आई थिंक ही विल फुलफिल सम ऑफ देम. सर, मैं आपसे जानना चाहती थी, आप इस फाइट को कैसे देखते हैं? लोग चाहे कुछ भी कहें, सिंबॉलिक फाइट है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप इस फाइट को कैसे देखते हैं? 7 असेंबली है यहाँ पर, उनकी 1,86,000 वोट की बढ़त है. हमको उससे आधा वोट लाना है, जो हम मानते हैं कि हमारे लिए कोई बहुत मुश्किल काम है, ऐसा नहीं है. इसलिए कुछ भी हो सकता है. मोदी जी अपनी कैंपेन में बहुत बार अपने बैकग्राउंड के बारे में बोलते हैं कि उन्होंने कैसे शुरुआत की, वो कहाँ से आए, लेकिन आपका अपना बैकग्राउंड भी बहुत हम्बल है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि ये हमें कभी सुनने को क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि कितने को कहने की आदत होती है. मोदी जी गाते हैं क्योंकि वोट चाहिए, मोदी जी बोलते हैं क्योंकि मुझे वहाँ जाना है. मैं उनको इतना ही सिर्फ है कि मोदी जी सिर्फ अपना कहानी कहते हैं, लेकिन अपना दिमाग नहीं रिवील करते. एक इमेज लोग अपने बनाते कि ही इज वांटेड बाय एवरीबॉडी, एंड एवरीबॉडी में स्पेशली सर्टेन क्लास ऑफ पीपल, व्हिच आई डोंट वांट. आओ संसद संसद खेले, आओ वोट वोट खेले, आओ संसद संसद खेले, आओ नोट नोट खेले. लालू जद्दू संसद खेले, शरद पवारवा संसद खेले, मुल्लायम्मा संसद खेले, प्रकाश सरकवा संसद खेले. न्याय मिलना चाहिए और सरकार वही बननी चाहिए जिसमें ना तो भ्रष्टाचारी लोग हो और ना ही कौमवादी. सुषमा बहना संसद खेले, मायावती जी संसद खेले. मोदी भैया बहुत सारा है रे भैया. सरकार ऐसी आए जो हमारे सवालों को समझे. हम क्या चाहते हैं? अभी हम देख रहे हैं कि सब जगह घर टूट रहे, सबको हटाकर मॉल बनाए जा रहे हैं. ऐसी सरकार की कोई जरूरत नहीं. हमारे सवालों को समझे, हमें छत दे, हमें रोजी दे, रोटी दे, बिजली पानी, जो एक सुविधाएं होती है जीने के लिए, वो सब मिलनी चाहिए. ऐसी सरकार होनी चाहिए. मोदी भैया संसद खेले, राहुल बिटवा संसद खेले. 2014 के इस चुनाव में गुजरात और गुजरात के मुद्दों की एक अहम भूमिका रही है. एक नाम जो यहां से उभरा है, अब देश भर में गूंज रहा है. लेकिन 16 मई को गुजरात के लिए भी बहुत कुछ बदल जाएगा. अहमदाबाद में मेघदूत चारण और गौरव शाह के साथ मैं अनुभा भोसले. इलेक्शन यात्रा में आज इतना ही. खबरों का सिलसिला जारी रहेगा.